हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो ऑटो पार्ट्स का जो शॉप होता है, उसका जो ओनर है वो ऑटो पार्ट्स का कैसे हिसाब किताब रख सकता है, बिल वगैरह कर सकता है, उसका सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम देखेंगे हम लोग। तो यूज़र नेम पासवर्ड है एडमिन। एडमिन आप चाहे तो इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। रिकॉर्ड में कस्टमर मास्टर, जो अपने कस्टमर्स होते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखना है। तो यहाँ पे न्यू, मॉडिफाई, डिलीट, व्यू और क्लोज, ये 5 बटन है। पूरे सॉफ्टवेयर में यही 5 बटन चलते रहते हैं। एक बार आपको ये समझ में आ गया कि ये 5 बटन कैसे चलते हैं, तो ये पूरा सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ जाएगा। क्लोज यानी कि बंद करना, व्यू यानी कि देखना क्या भरा है क्या नहीं है, उसमें कुछ चेंज रहेगा तो मॉडिफाई, नहीं चाहिए रहेगा तो डिलीट। और जैसे न्यू को क्लिक करते हैं तो बटन कन्वर्ट होकर सेव हो जाता है। ओके। यहाँ पे आपने कस्टमर का नाम कुछ भी डाल दिया आपने, जैसे कि राज, एड्रेस डाल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, मेल आईडी, जीएसटी अगर होगा तो यस बोल दो और उसका जीएसटी नंबर टाइप करके ले लो, प्रिंट में जीएसटी वगैरह आ जाएगा। अगर नो है तो नो कर दो। होलसेलिंग के लिए वगैरह काम आ जाता है ये, रिटेल में तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। पैन कार्ड अगर नहीं है तो पैन कार्ड नंबर आप रख सकते हो। बैंक का डिटेल आ गया। अगर है तो स्टेट वगैरह उसका हिसाब किताब आएगा, स्टेट कोड वगैरह। और उसका ओपनिंग बैलेंस मतलब उधारी कुछ रहेगा तो उधारी आप यहाँ पे उसका डाल सकते हो। जैसे मैं अभी 100 रुपये डाल देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। जैसे सेव किया तो इसका पूरा नंबर वगैरह ऑटोमेटिक जनरेट हुआ। जैसे मैं व्यू करूँगा तो उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी आपको यहाँ पे दिखने के लिए। ठीक है। यहाँ पे आपको अगर फाइंड करने में कोई दिक्कत होती रहेगी तो यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि समझो मैं सिर्फ आर दबा देता हूँ, बाय नेम कर देता हूँ, तो जितने आर के होंगे वो ऑटोमेटिक फ़िल्टर हो जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो आप जैसे आपको चाहिए वैसे, और ओके बोल दिया। जैसे आपको चेंज करना है आप चेंज कर दो, जैसे मैं कैपिटल कर देता हूँ इसको, ओके, और मॉडिफाई कर देता हूँ तो ये मॉडिफाई हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे अगर कुछ डिलीट करना है आपको तो सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे किया, ओके बोल दिया और डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो जाएगा, नंबर के साथ में पूरा चला जाएगा। ठीक है। आगे का देखते हैं। नेक्स्ट है सप्लायर मास्टर, जहाँ से हम लोग मटेरियल लाते हैं उनके बारे में मालूमात आ जाएगी। तो यहाँ पे न्यू कर दिया और उनका डिटेल्स पूरा आपने भर दिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है और सबसे इंपॉर्टेंट आता है मटेरियल मास्टर, जो अपना मटेरियल होता है वो मटेरियल का पूरा डिटेल्स आता है। यहाँ पे न्यू कर दिया, उसका HSN कोड क्या है मटेरियल का, उसका नेम क्या है मटेरियल का, मैन्युफैक्चर क्या आता है, टाइप क्या आता है मटेरियल, आप अलग अलग टाइप में कर सकते हो, जैसे कि ओल्ड पार्ट नंबर क्या है उसका, न्यू पार्ट नंबर क्या है, और उसके रिलेटेड इंजन नंबर क्या होता है, चेसिस नंबर क्या होता है, पूरा आप डिटेल्स भर सकते हो। परचेस रेट आपको क्या आ रहा है, सेल रेट क्या दे रहे हो आप उसको सेलिंग में, जीएसटी कितना लगता है उसको, किस हिसाब से आता है, पीस में है, केजी में है वगैरह, और आपके पास में वो स्टॉक में कितना है वो आप यहाँ पे ही भर सकते हो, ओपनिंग स्टॉक लेके उसका। ठीक है। अभी आप देखोगे तो ऑलरेडी इसमें इतने सारे पार्ट्स है जो टू व्हीलर्स के हम लोग काम करते हैं, तो उसमें आपको ये आता है। तो उसका यहाँ पे पार्ट नंबर वगैरह काम करता है, वो HSN वगैरह इस टाइप पे पूरा दिखाई देगा आपको, आइचर का पूरा हिसाब किताब है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें बैंक के डिटेल्स वगैरह आप भर सकते हो। आगे है ट्रांजेक्शन में परचेज बिल, उसमें कुछ चलन में आता रहेगा तो चलन, रिटर्न रहेगा तो रिटर्न कर दो, सेल बिल, सेल चलन, सेल रिटर्न बोल के आता है, कोटेशन आता है। तो ये कैसे वर्कआउट करता है वो देखते हैं। परचेस बिल आ गया यहाँ पे, जैसे क्लिक कर दिया परचेस बिल को तो न्यू बोल दिए, वही 5 बटन है अपने को यहाँ पे। किस डेट से आपको आया हुआ है, बिल नंबर क्या है उसका, एक एग्जांपल के लिए हम लोग डालते हैं अभी, और क्या सप्लायर है उसको, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको सप्लायर ले सकते हो जहाँ से आपने लाया हुआ है, या फिर आप बाजू में क्लिक करके नया बना सकते हो। या आपने कैश में किया है या क्रेडिट में किया हुआ है, अगर क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट हिसाब में जाएगा, कैश है तो कैश हिसाब में जाएगा। मटेरियल का नाम, जैसे आप ए दबाओगे तो ए की लिस्ट पूरी आ जाएगी आपको, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसका बैच नंबर रहेगा, बैच नंबर, यूनिट कितना लिया है आपने, क्या रेट में आपको आया हुआ है, कुछ डिस्काउंट आया है तो डिस्काउंट, जैसे 2% वगैरह 3% वगैरह डिस्काउंट आप दे सकते हो उसको। हाँ ये सब, अभी इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह आया तो डिस्काउंट वगैरह आप दे सकते हो, नहीं रहेगा तो आप एंटर करके उसका जीएसटी कैलकुलेट करके नीचे ले लिया, ऐसा पूरा आ गया वो। सेकंड कुछ रहेगा तो सेकंड आप यहाँ पे डाल सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो माउस से, आपको माउस से सिलेक्ट करना है तो उसका कितने नग आ गए हुए आपके, समझो 5 नग आए हुए, इस टाइप में पूरा एंटर करके उसको 28 टके रहेगा तो 14,000 का ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा वो। SGST 14%, CGST 14%, ऐसे टोटल 28% का हिसाब किताब वो कर देगा। ये नीचे आ गया। इसके साथ में अगर आपको कुछ ट्रांसपोर्ट का भी लगता है पैसा तो ट्रांसपोर्ट का आप डाल सकते हो इसमें, अगर कुछ हमाली लगता है तो हमाली का भी डाल सकते हो। पूरा होने के बाद में सिर्फ सेव कर देना है, रिकॉर्ड इंसर्टेड, तो ये स्टॉक में अंदर आ जाएगा। और ये जो अमाउंट है अगर कैश रहेगा तो कैश खाते में चला जाएगी वो डिस्ट्रीब्यूटर के, क्रेडिट रहेगा तो क्रेडिट खाते में चली जाएगी। ठीक है सर।
नेक्स्ट आता है सेल बिल, यहाँ पे ऊपर ही दिया हुआ है, F3 क्लिक करोगे तो सेल बिल आ जाएगा। इसमें होता कैसे है कि यहाँ पे न्यू क्लिक कर दिया, डेट ले लिया, कस्टमर का नाम विथ एड्रेस आएगा पूरा उसके साथ में। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, जैसे अभी राज हमने डाला था तो ये राज पुणे बोल के हमने डाला, एंटर किया तो उसका बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका अगर कोई कस्टमर आता है और थोड़े दिनों के बाद में उसका कुछ उधार ही रहेगा, वो थोड़े दिन के बाद में आता है, तो जैसे नाम सेलेक्ट करोगे नेक्स्ट बिल के लिए तो उसका ऑलरेडी जो पहले का है वो दिखाई देगा। उसका व्हीकल नंबर आपको डालना है, व्हीकल के हिसाब से काम करने वो। अगर मैनुअल बिल आपने किया हुआ है पहले और बाद में कंप्यूटराइज बिल कर रहे हो, दोनों को कनेक्ट करने के हिसाब से यहाँ पे मैनुअल बिल डाल सकते हो, मैनुअल बिल नंबर वगैरह। ये अभी कैश में कर रहे हो या क्रेडिट में कर रहे हो। पार्ट नंबर के हिसाब से आपको अगर कुछ फाइंड करना है, आपको पार्ट नंबर याद है तो पार्ट नंबर आप डाल के एंटर कर सकते हो, या फिर बारकोड अगर आपका है या फिर QR कोड है तो उसको स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, वो जो मटेरियल है वो मटेरियल का। ओके, अगर आपको मटेरियल वाइज ढूंढना है तो मटेरियल वाइज भी ढूंढ सकते हैं, वो भी दिखा देता हूँ। अभी ये बारकोड का हम काम कर रहे हैं या फिर QR कोड का काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी डालोगे तो उसका GST BST पूरा हिसाब किताब आ जाएगा। जैसे 18% इसको GST लगता है तो ऑलरेडी वो 9% SGST 9% CGST कैलकुलेट करके बिल दिखा देगा। अभी आप बोलते हो कि मैन्युअली करना है, पार्ट नंबर वाइज नहीं करना है, मतलब QR कोड जो स्कैन करते हैं, बारकोड स्कैन करते हैं, उससे नहीं करना है। तो मैं मैन्युअली जैसे मैं यहाँ डालूंगा, D डाल दिया मैंने, तो D से आपको हिसाब से आप जो चाहिए वो ले सकते हो। उसका एक नग ले लिया, एंटर 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 एंटर, ये नीचे आ गया। ठीक है, इसमें कुछ चेंज करना, जैसे कि रेट वगैरह चेंज करना है मुझे, तो रेट पे मैंने क्या किया कि उसको डबल क्लिक कर दिया, तो डबल क्लिक पे ऊपर आ जाएगा ये, और समझो 245 करनी तो आप चेंज कर सकते हो मैन्युअली ही उसको। ठीक है, उसके लिए अंदर जाके सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये करके यहाँ पे सिर्फ सेव कर देना है, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। प्रिंट उसका ऑप्शन है अलग अलग, जैसे कि स्मॉल बिल है, बिग बिल है। अगर कंपोजिशन में हो तो कंपोजिशन का हिसाब किताब है, मैं स्मॉल का दिखा देता हूँ आपको। प्रिंट प्रीव्यू जैसे ही करते हैं हम लोग इसको, तो प्रिंट का पूरा हिसाब किताब उसमें आ जाएगा आपको, कि उसका डिटेल्स आएंगे पूरा आपके, कुछ लोगो रहेगा तो लोगो भी आ जाएगा, बाद में कस्टमर का डिटेल वगैरह आ जाएगा, इनवाइसिंग नंबर वगैरह पूरा इस टाइप में बिल होगा पूरा, जिसमें GST का हिसाब किताब भी आएगा। ठीक है, और कुछ आपको टर्म्स कंडीशन देने हैं तो वो टर्म्स कंडीशन भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। ऐसे ही आपको A4 साइज़ का बिल आएगा और कंपोजिशन का भी बिल आएगा। ठीक है, अगर परचेस में कुछ आपको रिटर्न करना है तो आप यहाँ पे ट्रांजिशन में जाके परचेस रिटर्न कर सकते हो। सेल में आपको रिटर्न आया हुआ है वापस मटेरियल, तो सेल का रिटर्न भी ले सकते हो, स्टॉक में ऑटोमेटिक आएगा, और जो अमाउंट है उसमें अमाउंट में कम हो जाएगी अमाउंट वो कस्टमर की। कोटेशन दे सकते हो जिसको कोटेशन देना है। सर्विसेज में पेमेंट्स दे सकते हो, जहाँ से आपने परचेस किया हुआ है वो पेमेंट्स का हिसाब किताब यहाँ पे कर सकते हो। रिसीट मतलब कस्टमर उधारी लेके जाता है, बाद में आपको पैसा ला के देता है, यहाँ पे बाद में का हिसाब किताब आएगा। जैसे कैश में दे रहा है तो कैश में आएगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र देना है बैंक में अगर तो बैंक का हिसाब किताब आएगा यहाँ पे आपको। ठीक है, और बिल नंबर वाइज काम करना है तो बिल नंबर वाइज भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेंस, मतलब अपना खर्चा, मतलब रेंट पे, आपका रेंट पे है शॉप तो रेंट आएगा, लाइट बिल आएगा, दुकान का भाड़ा वगैरह वो यहाँ पे डाल सकते हो आप, तो उसका हिसाब किताब आएगा। समझो आप चाय पी रहे हो तो एक साल की टोटल चाय कितनी पी है आपने वो पूरा दिखाई देगा आपको, तो चाय रखनी है या चाय बंद कर देनी है आप ही डिसाइड कर सकते हो। बैंक का हिसाब किताब आएगा, डिपॉजिट विड्रॉल का। रिपोर्ट्स में आएंगे परचेस रिपोर्ट्स, परचेस रिपोर्ट, परचेस डिटेल का रिपोर्ट आएगा, मटेरियल वाइज पर आएगा, मैन्युफैक्चर वाइज आएगा, टाइप वाइज आएगा, पूरा परचेस का हिसाब किताब आएगा रिपोर्ट्स में। सेल रिपोर्ट में भी पूरे हिसाब किताब आ जाएंगे आपको। कुछ रिटर्न रहेगा तो रिटर्न का हिसाब किताब आएगा, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न। मनी रिपोर्ट में लेजर्स आएंगे, मतलब माल कब लिया है, पेमेंट कब दिया है उसका हिसाब किताब। सब कस्टमर का लेजर आएगा, मतलब आपने कस्टमर को कब दिया है और कस्टमर से पेमेंट कब लिया है। पेंडिंग रिपोर्ट आएगा, मतलब एक साथ में पूरा सबका पेमेंट देखना है आपको, बिल वाइज देखना है। एक्सपेंस का हिसाब किताब आएगा, पेमेंट्स का, रिसीट का पूरा हिसाब किताब आएगा। बाद में GST के रिपोर्ट्स आएंगे, जैसे कि 3B रिपोर्ट, GST R1 रिपोर्ट, जिसमें B2B B2C मतलब होलसेल कस्टमर भी, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, HSN वाइज निकालना है। और GST R2 जो है वो आ जाएगा पूरा इसमें, B2B और HSN वाइज। प्रॉफिट लॉस आएगा, डेट वाइज, मटेरियल वाइज, मैन्युफैक्चर वाइज, डिटेल्स पूरा आएगा प्रॉफिट का। रोज़ मेल आएगा, डे रिपोर्ट, आज पैसा आया कितना, गया कितना, बचा कितना, बैंक का हिसाब किताब आएगा। और सिक्योरिटी में यूज़र नेम पासवर्ड आप बना सकते हो, आप एक जो मैनेजर है उसको भी बना के उसका ऑथेंटिकेशन दे सकते हो कि मैनेजर उतना ही काम करे, मतलब सेल का काम करे या परचेस का आप जो बोलते हो उतना ही काम करे, बाकी का उसको सब प्रॉफिट लॉस वगैरह ना दिखे। ये पूरा इस हिसाब से सॉफ्टवेयर है।
प्लस आप जैसा चाहिए आप उसको कस्टमाइज़ भी करा सकते हो। हमारा सर्विस सेंटर है आपको सर्विस देने के लिए। ठीक है, कुछ रहेगा तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।